हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 16 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में पार्लर प्लेटफॉर्म खबरों में था, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, बैंस ऑन पार्लर एंड ट्रम्प शो बिग टीज पावर ओवर वेब कन्वर्सेशन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में इस ऐप को, जो पार्लर ऐप है, इसे आपका बैन कर दिया गया है गूगल और एप्पल के द्वारा। अब क्यों किया गया बैन और क्या है आपका पार्लर ऐप, समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर आपका अन्य प्लेटफॉर्म है, इसी तरीके से आपका पार्लर भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और वर्तमान में आपका साथियों इसके लगभग 10 मिलियन यूजर हैं। कितने हैं साथियों? 10 मिलियन आपका इसके यूजर हैं, यानी 1 करोड़ के आसपास साथियों इसके क्या है, आपका यूजर है। अब आपका इस 10 मिलियन में से लगभग आपका 8 मिलियन यूजर इसके केवल यूएसए में है। कहाँ है साथियों? केवल आपका यूएसए में है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूएसए में, आपका इसका जो अधिकतर यूज करते हैं वो आपका साथियों कंजर्वेटिव विचारधारा के जो लोग होते हैं, या आपका जो कंजर्वेटिव सोच विचारधारा वाले जो लोग होते हैं, उनके बीच में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है साथियों रूढ़िवादी विचारधारा। अब आप सवाल करेंगे कि सर रूढ़िवादी विचारधारा क्या है, इसको भी समझा देते हैं साथियों। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि वो लोग जो सोच विचार में आपका रूढ़िवादी होते हैं। अब रूढ़िवादी का मतलब ये है कि जिनके अंदर किसी भाषा को लेकर, किसी रंग को लेकर, किसी धर्म को लेकर और किसी जाति को लेकर, किसी क्षेत्र को लेकर आपका जो है अपने अंदर एक श्रेष्ठता की भावना होती है। मीन्स ये है साथियों कि आपका, जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक है ना, वो किसी आपका धर्म से संबंधित है, वो किसी रंग से संबंधित है, या आपका किसी क्षेत्र से संबंधित है, और उसके अंदर ये भावना है कि मेरा जो रंग है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो क्षेत्र है, वही सबसे ज़्यादा क्या है, श्रेष्ठ है, यूनिक है, और दूसरे का जो रंग है, दूसरे का जो धर्म है, दूसरे का जो क्षेत्र है, वो आपका मेरे रिलीजन के अकॉर्डिंग, मेरे धर्म के अकॉर्डिंग श्रेष्ठ नहीं है। इसी को बोला जाता है कंजर्वेटिव, इसी को बोला जाता है रूढ़िवादी। ध्यान रखिएगा साथियों, आपका ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यानी आपका पार्लर, इसमें ज़्यादातर आपका जो फॉलोअर है या जो आपका इसके यूज़र है, वो ज़्यादातर इसी विचारधारा से यूएसए में बिलोंग करते हैं। अब आपका साथियों दुनिया में 2 तरीके की आपका विचारधारा यानी 2 तरीके की सोच पाई जाती है। एक तो साथियों होते हैं लिबरल। क्या होते हैं आपका? एक तो होते हैं लिबरल, जो आपका साथियों हर किसी को एक स्पेस देते हैं, चाहे वो धर्म को है, चाहे वो भाषा को है, चाहे वो क्षेत्र को है, उनके अंदर आपका श्रेष्ठता होती तो है, लेकिन वो आपका जो है दूसरे धर्म के प्रति भी रिस्पेक्ट का क्या रखते हैं, भाव रखते हैं। जबकि दूसरे कंजर्वेटिव होते हैं, जो मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब आपको शायद एक केस ध्यान होगा साथियों, जॉर्ज फ्लॉयड केस। अब ये यूएसए से ही संबंधित है। क्या आपका साथियों? जॉर्ज फ्लॉयड केस। जॉर्ज फ्लॉयड को आपका पुलिसकर्मियों के द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि वो आपका वहां पर क्या था, एक ब्लैक दिखने वाला व्यक्ति था। और इसके बाद साथियों आपका जो नस्लीय हिंसा देखेंगे आप, तो यूएसए का एक लंबा इतिहास रहा है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपका यूएसए का नेवादा राज्य था, यहीं पर
पर जॉर्ज फ्लॉयड नामक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और वो आपका कहीं ना कहीं जो नस्लीय हिंसा है उसके आपका क्या बनते हैं, शिकार होते हैं। तो आपका यानी रंग के आधार पर जो नस्लीय हिंसा है उसके जो समर्थक हैं वो आपका वहाँ पर कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग कहलाते हैं। और साथियों ध्यान रखिएगा, यूएसए में जो ये सामने आपको पार्लर ऐप दिख रहा है, इस ऐप का यूज इन्हीं विचारधारा के लोगों द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। और आपका होता क्या है, अभी हाल ही में आपका जो डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, जब आपका साथियों उनका समय आता है कि वो अब धीरे धीरे सत्ता का जो लोभ है वो धीरे धीरे छोड़ें, क्योंकि 20 जनवरी को जब आपका वहाँ पर जो बाइडेन शपथ लेंगे तो वो आपका राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, लेकिन वो आपका जो है इसके खिलाफ बोल रहे थे। यानी वो ये कह रहे थे कि आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम पर चुनाव के जो नतीजे आए हैं या आपका सीनेट के द्वारा जो चुनाव के नतीजे बताए जा रहे हैं वो कहीं भी सही नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि वो जब स्पीच देते हैं और अपने समर्थकों से ये कहते हैं कि आपका ये जो चुनाव है, जो इलेक्शन कराए गए हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है कि उनके जो समर्थक होते हैं वो ज़्यादातर इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो होता क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे उनकी वीडियो को शेयर किया जाता है और जब शेयर किया जाता है तो आपका फिर वो सारे समर्थक आपका कहाँ, सीधे सीधे कैपिटल जो बिल्डिंग जहाँ आपका यूएसए की संसद है वहाँ पर धावा बोल देते हैं। और साथियों अमेरिका लोकतंत्र के 200 साल के इतिहास में ऐसा जबरदस्त आपका हिंसक जो धावा था वो कभी बोला नहीं गया था और कभी आपका इस तरीके की घटना यूएसए के लोकतंत्र में कभी नहीं हुई थी। कुल मिला के इस घटना ने आपका यूएसए को शर्मसार कर दिया है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में गूगल और आपका एप्पल के द्वारा इस पार्लर ऐप को बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसी पार्लर ऐप की वजह से वहाँ पर आपका हिंसा हुई और लोग आपका साथियों वहाँ की संसद कैपिटल बिल्डिंग में आते हैं और वहाँ आपका तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, जिससे यूएसए क्या होता है, शर्मसार होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पार्लर प्लेटफॉर्म है साथियों, इसमें आपका जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, यानी एक बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है। आप किसी को इस प्लेटफॉर्म पर जाके अगर धमकी भी देते हैं, मारने की धमकी भी देते हैं, तो आपका जो है इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ में साथियों जब इम्पीचमेंट था तो इम्पीचमेंट के टाइम पर जो अभी हाल ही में आपका आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक पॉइंट है आज महाभियोग से संबंधित। तो आपका जब महाभियोग सीनेट में चलाया जा रहा था तो यहाँ जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने ये तक धमकी दी कि हम लोग आपका जो भी सीनेट में ट्रंप के खिलाफ आपका प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उनको हम लोग क्या कर देंगे, साफ कर देंगे, यानी आपका कहने का मतलब उनको मार देंगे। इस तरीके का आपका जो है यहाँ पर इस ऐप पर, पार्लर ऐप पर आपका साथियों जो मैसेज थे वो आपका क्या होने लगे, एक दूसरे से आपका वायरल होने लगे। इसी वजह से आपका इस ऐप को अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है एप्पल और गूगल के द्वारा। और ये जो पार्लर ऐप था ये बहुत पहले नहीं बना था साथियों, ये 2018 में ही बनाया गया था। तो आई होप साथियों आपको ये सारी की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश में 45,000 साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी गुफा यानी केव चित्रकला की खोज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। ये है बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल। इंडोनेशिया आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में इंडोनेशिया का एक स्थान है जिसका नाम है सुलावेसी। क्या नाम है साथियों? सुलावेसी। इसी सुलावेसी नामक जगह पर आपका एक सुअर का चित्र जो इस तरीके से दिख रहा है ये आपका मिला है। ये साथियों एक्चुअली में गेरू कलर का है। किसका साथियों? गेरू रंग का है, जिसे आपका ओचरा हम लोग बोलते हैं। तो इसमें आपका साथियों इस तरीके
तरीके से आपका पिग यानी सुअर का क्या मिला है, चित्र मिला है। और साथियों ये दुनिया की सबसे प्राचीन आपका चित्रकला मानी जा रही है और वो लगभग आपका 45,000 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी साथियों? 45 साल आपका जो है 1000 साल पुरानी है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथियों आपका जो है जो मानवीय सभ्यता है इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो आपका 2 से 3 लाख पहले मानी जाती। कब मानी जाती है साथियों? 2 से 3 लाख वर्ष पहले मानी जाती है। तो आपका जो है अगर हम लोग आपका मानव सभ्यता के विकास की बात करें तो आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है यहीं से मानव सभ्यता का विकास हुआ था। इसीलिए आपका मानव सभ्यता का विकास होने के कारण आपका मानव सभ्यता का जो पलायन होता है वो धीरे धीरे अन्य आपका क्षेत्रों में होता है, ठीक है ना। इसीलिए मानव सभ्यता का जो पालना कहा जाता है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। तो यहीं से आपका पलायन लगभग 70,000 साल पहले होता है, यानी लोग आपका अफ्रीका महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं। तो इससे आपका हम लोग अनुमान लगाएंगे इन द फ्यूचर कि किस तरीके से जो मनुष्य थे वो आपका क्या हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन हुए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में आपका इंडोनेशिया का एक स्थान है जिसका नाम है आपका सुलावेसी। इसी सुलावेसी नामक स्थान पर सुअर का गेरुए कलर का आपका क्या मिला है, एक साथियों गुफा चित्र मिला है। और वो आपका दुनिया की सबसे आपका पुरानी क्या मानी जा रही है, चित्रकला यानी पेंटिंग मानी जा रही है, जिसकी सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी। तो साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस महिला ने T20 का सबसे तेज शतक यानी 100 बनाए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोफी डिवाइन। अब ध्यान रखिएगा, ये जो सोफी डिवाइन है साथियों ये एक्चुअली में न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में आपका सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये है BBC स्पोर्ट्स का आर्टिकल, सोफी डिवाइन 36 बॉल 100 फास्टेस्ट इन वीमेंस T20 क्रिकेट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, सबसे तेज शतक बनाने वाली T20 में ये खिलाड़ी बन गई हैं जिनका नाम है सोफी डिवाइन। इन्होंने साथियों 36 बॉल में आपका क्या बनाए, 100 रन बनाए। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इससे पहले जो सबसे तेज शतक बनाने का 100 सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड था वो था साथियों डिंड्रा डोटिन का। किसका था साथियों? डिंड्रा डोटिन का इससे पहले रिकॉर्ड था। ये आपका साथियों वेस्ट इंडीज की महिला खिलाड़ी है। इन्होंने 38 बॉल में आपका 100 रन बनाए थे, लेकिन अब आपका सोफी डिवाइन ने 36 बॉल में 100 रन बना के इनका भी आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ध्यान रखिएगा साथियों, अगर बात करें महिला और पुरुष दोनों की सबसे आपका तेज शतक फास्ट सेंचुरी बनाने की, तो ध्यान रखिएगा साथियों 30 बॉल में 100 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है, वो है साथियों क्रिस गेल, जो आपका वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ये है आपका सोफी डिवाइन की तस्वीर जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। इन्हीं के द्वारा साथियों 36 बॉल में 100 रन बनाया गया, जो महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंदिर में मकर बिलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबरीमाला मंदिर। ये साथियों सबरीमाला मंदिर एक्चुअली में केरल में है। कहाँ है साथियों? केरल में है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में आपका सबरीमाला मंदिर में मकर बिलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई है। ये जो सबरीमाला मंदिर है, ध्यान रखिएगा साथियों, ये लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। किसको साथियों? आपका
आपका लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। और ये जो सबरीमाला मंदिर है ये साथियों कांतामाला चोटी पर स्थित है। कहाँ साथियों? आपका कांतामाला चोटी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सबरीमाला का जो केरल में स्थित मंदिर है ये लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है और कांतामाला चोटी में स्थित है। और ध्यान रखिएगा साथियों, इसी आपका सबरीमाला मंदिर में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है साथियों मंडलम उत्सव। क्या है साथियों? मंडलम उत्सव इसका नाम है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका केरल की तो ध्यान रखिएगा साथियों, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये आप देखेंगे तमिलनाडु के ठीक बगल पर और कर्नाटक के नीचे बिल्कुल आपका हिंद महासागर से लगा हुआ एक स्टेट है। और यहाँ के आपका वर्तमान में सीएम है पी बिजयन। कौन है साथियों? वर्तमान में केरल के जो सीएम है उनका नाम है पी बिजयन। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है साथियों? आरिफ मोहम्मद खान साहब यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। भारत का वेनिस केरल को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? भारत का जो वेनिस है वो आपका केरल को कहा जाता है। बहुत ही फेमस झील है साथियों वेम्बनाड झील। कौन सी साथियों? वेम्बनाड झील। ये भी आपका केरल में ही है। इसी वेम्बनाड झील में एक द्वीप है साथियों जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है साथियों? वेलिंगटन द्वीप। और ध्यान रखिएगा इसी वेलिंगटन द्वीप में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या साथियों? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47। नोट कर लीजिएगा साथियों, NH47A स्थित है जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी इसी केरल में स्थित है। और साथियों यहाँ बहुत ही फेमस आपका त्योहार होता है जिसका नाम है आपका ओणम। कौन सा साथियों? ओणम जो उत्सव है ये भी आपका केरल में ही मनाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा साथियों? विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये आपका थुम्बा केरल में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। आदि गुरु शंकराचार्य का जो जन्म स्थान है वो केरल का कालाडी नाम है। कौन सा साथियों? कालाडी स्थान है। यहीं पर आपका शंकराचार्य का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। काली मिर्च, छोटी इलायची और नारियल का जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो साथियों आपका केरल में ही होता है। और केरल को ही मसाला स्टेट, कौन सा स्टेट साथियों? मसाला स्टेट के नाम से ही जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अरब सागर की रानी कोचिन बंदरगाह। कौन सा साथियों? कोचिन बंदरगाह यहीं स्थित है। और कोचिन बंदरगाह को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो साथियों ये सारे एडिशनल पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 25वां संविधान संशोधन चर्चाओं में रहा जिसमें किस देश के राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ये है इंडिया टुडे का आर्टिकल। US हाउस पासेस रेजोल्यूशन आस्किंग माइक पेंस टू इन्वोक 25 अमेंडमेंट टू रिमूव डोनाल्ड ट्रंप। अब ध्यान रखिएगा साथियों, कुछ दिन पहले और कुछ देर पहले भी मैंने आपको कैपिटल बिल्डिंग की जो घटना है उसकी आपका साथियों चर्चा की थी, ठीक है ना। अब आपका ये जो कैपिटल बिल्डिंग है एक्चुअली में USA की संसद है। क्या है साथियों? USA की आपका संसद है। और यहाँ पर आपका जो ट्रंप ने धमाल मचाया उसके बाद साथियों अमेरिका वासी भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रंप को हटाएंगे। और साथियों राष्ट्रपति को हटाने की जो वहाँ पर प्रक्रिया है उसी को आपका इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहा जाता है। अब आपका इस
इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ के आपका 25 संविधान संशोधन में है। यानी कहने का मतलब 25वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत आपका यहाँ पर राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा इसका प्रावधान है। और इस 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के काबिल नहीं है तो उसे हटाने के लिए आपका इम्पीचमेंट यानी महाभियोग क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। और साथियों अभी हाल ही में आपका ये जो प्रक्रिया है वो वहाँ की कांग्रेस में यानी संसद में रखा गया, किसके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको आपका जो है हटाने के लिए दूसरी बार महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई है वहाँ की संसद में यानी यूएसए की संसद में। और पहली बार तो ये पास नहीं हो पाया और दूसरी बार भी साथियों यहाँ पर पास नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका वहाँ की जो सीनेट है जिससे साथियों आपका उच्च सदन बोला जाता है, कहाँ की, यूएसए की, जिस तरीके से हमारे वहाँ राज्यसभा है। अब इस सीनेट में आपका साथियों 100 सदस्य होते हैं और आपका इस सीनेट से आपका महाभियोग को पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों की क्या होती है, सहमति की ज़रूरत होती है। लेकिन साथियों सीनेट में आपका इतनी जो सदस्य संख्या है वो किसी की पार्टी की, किसी भी पार्टी की अभी नहीं है, इसी वजह से ये पास तो नहीं होगा। लेकिन आपका साथियों अभी क्या किया गया है, यानी इनके खिलाफ दूसरी बार महाभियोग लाया गया है। और यूएसए के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ दूसरी बार आपका इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। वहाँ की जो संसद है, कांग्रेस है, वहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपका 2 राष्ट्रपतियों के खिलाफ आपका ऑलरेडी यहां पर इंपीचमेंट लाया गया, महाभियोग लाया गया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाए। एक तो थे साथियों एंड्रयू जॉनसन, कौन थे साथियों, एंड्रयू जॉनसन थे, और दूसरे आपका साथियों बिल क्लिंटन थे। कौन थे साथियों, बिल क्लिंटन। लेकिन इनके खिलाफ आपका सिर्फ एक बार लाया गया था और डोनाल्ड ट्रंप पहले आपका राष्ट्रपति हैं जो आपका साथियों जिनके खिलाफ 2 बार इंपीचमेंट यानी महाभियोग लाया गया है। अगर बात करें आपका भारत की तो ध्यान रखिएगा साथियों, भारत में आर्टिकल 61 यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है इसके तहत आपका साथियों इंपीचमेंट यानी महाभियोग का प्रावधान है। सॉरी माफ करेगा, आर्टिकल 61 के तहत आपका राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया है वो आपका साथियों आर्टिकल 61 के तहत आपका जो है भारत में उल्लेखित है। और ध्यान रखिएगा भारत में भी जब 2/3 सदस्य लोकसभा प्लस राज्यसभा के आपका क्या दे देते हैं, पारित कर देते हैं इस प्रस्ताव को, इंपीचमेंट को, तभी राष्ट्रपति के विरुद्ध आपका महाभियोग क्या होगा, सक्सेस होगा। अभी तक भारत में कभी भी किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। ये सारे पॉइंट साथियों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जो आर्टिकल आपका जो है 61 है इसके तहत भारत में महाभियोग, और जबकि यूएसए में जो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके तहत साथियों आपका राष्ट्रपति को महाभियोग के थ्रू हटाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 48,000 करोड़ की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेजस। ये है साथियों द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल, इंडिया क्लियर्स डील टू मैन्युफैक्चर LCA MK1 तेजस फाइटर जेट्स फॉर द एयरफोर्स। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसे आपका साथियों हम लोग शॉर्टकट में HAL बोलते हैं, इसे आपका अभी हाल ही में जो भारत सरकार की कैबिनेट समिति है इसके द्वारा आपका 48,000 करोड़ मंजूरी दे दी गई है। और साथियों इसमें आपका जो तेजस MK1 है जिसकी तस्वीर आपको सामने दिख रही है, ये आपका 2029 तक जो HAL है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसके द्वारा साथियों 73
प्लस आपका 10 विमानों का निर्माण किया जाएगा। यानी कहने का मतलब साथियों, जो भारत सरकार है वो 73 आपका 3 तो आपका एयरक्राफ्ट तैयार कराएगी, ठीक है ना। लेकिन आपका जो 10 आपका तेजस विमान होंगे वो आपका ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट आपका तैयार किए जाएंगे, यानी 2029 तक। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में साथियों, जो तेजस विमान था, इस तेजस विमान को आपका जो है पहली बार बनाने की जो घोषणा हुई थी वो 1983 में आपका इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा की गई थी। और तब से आपका साथियों धीरे धीरे इसमें विकास तो किया गया, लेकिन आपका इतने बड़े स्तर पर इनका निर्माण नहीं हुआ था। और ये भारत का सबसे बड़ा आपका स्वदेशी ऑर्डर है, इंडिजीनियस ऑर्डर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण आपका भारत में ही किया जाएगा। और 2029 तक आपका जो तेजस MK1 है, जिसकी तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी, ये आपका 73 विमान आपका किसके द्वारा तैयार किए जाएंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किए जाएंगे। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत बार सवाल आया है इससे रिलेटेड। 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना होती, कब होती है, 23 दिसंबर 1900 आपका जो है 40 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है साथियों बंगलुरु में। कहाँ है साथियों, बंगलुरु में है। और जबकि इसके वर्तमान में चेयरमैन है आर माधवन। कौन है साथियों, आर माधवन इसके वर्तमान में चेयरमैन है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं साथियों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विशेष विवाह अधिनियम चर्चाओं में था। यह अधिनियम कब बना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954। ये है आपका साथियों द मिंट का आर्टिकल, कपल्स कैन चूज टू नोट पब्लिश 30 डेज नोटिस अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपका एक डिसीजन दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपका जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसका साथियों एक सेक्शन 5 है। क्या साथियों, आपका सेक्शन 5 है, इसके आपका जो है सेक्शन 5 को रद्द कर दिया है। क्या कर दिया साथियों, रद्द कर दिया है। और उसके तहत ये कहा है कि किसी भी कपल को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी 30 डेज आपका जो है पहले नोटिस पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका साथियों मैरिज यानी शादी कर रहे हैं। अब क्या है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट, और इसमें आपका सेक्शन 5 में क्या प्रावधान था, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है और आपको जो है इसको एक एक पॉइंट को नोट कर लेना है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब क्या है, एक्चुअली में साथियों भारत में ऑलरेडी आपका पर्सनल मैरिज एक्ट बने हुए हैं। अब पर्सनल मैरिज एक्ट का मतलब ये है साथियों कि आपका अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर कोई ए लड़का है वो बी लड़की से आपका शादी करता है और दोनों हिंदू हैं तो वो आपका हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आएगा। और अगर आपका दो मुस्लिम आपका जो है लड़का और लड़की हैं और वो आपका एक दूसरे से शादी करते हैं तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम आपका जो है मैरिज एक्ट के तहत आएगा। और उसमें साथियों अगर आप शादी कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथियों ये तो आपका जो है अपने अपनी परंपरा के अनुसार आपका हिंदू और जो मुस्लिम है वो आपका शादी कर रहे हैं। लेकिन साथियों अगर आपका एक हिंदू लड़की है और वो आपका साथियों किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है या मुस्लिम लड़का है वो हिंदू लड़के से शादी करती है, तो ऐसे सिचुएशन में वो दो अलग अलग धर्म के हो जाते हैं। तो दो अलग अलग धर्म के लोग जब शादी करते हैं तो इसी के लिए साथियों भारत सरकार के द्वारा 1954 में, कब साथियों 1954 में आपका स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया साथियों, स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत भारत सरकार ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक मैरिज ऑफिस बनाया और उसमें आपका एक मैरिज ऑफिसर आपका नियुक्त किया, ठीक है ना, यानी मैरिज कोड भी बनाए। अब ऐसे में आपका जो है जब अलग अलग धर्म के लोग आपका शादी करते हैं तो वो आपका क्या करते हैं, यानी
स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपका मैरिज कोर्ट में क्या करते हैं, अर्जी करते हैं, अपनी अर्जी देते हैं और उसके बाद उनकी जो अर्जी होती है या आपका उनकी जो एप्लीकेशन होती है वो एक्सेप्ट होती है। अब साथियों ये सेक्शन 5 क्या है, एक्चुअली में आपका जो मैरिज एक्ट 1954 है, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसका आपका साथियों सेक्शन 5 है। इस सेक्शन 5 में ये लिखा गया था, यानी इस सेक्शन 5 के तहत ये होता था कि जब अलग अलग धर्म के आपका लोग, यानी लड़का और लड़की दोनों अलग अलग धर्म से हैं और ये अगर आपका जो है शादी कर रहे हैं या शादी करना भी चाहते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आपका इनको अपने मैरिज ऑफिसर को, निकटतम मैरिज ऑफिसर को बताना होगा और आपका जो मैरिज ऑफिसर वहाँ होगा वो आपका 1 महीने पहले यानी 30 दिन पहले आपका उस मैरिज ऑफिस के बाहर पर एक नोटिस लगाएगा। क्या लगाएगा? नोटिस लगाएगा। अब इसी को आपका अभी हाल ही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है साथियों कि किसी भी व्यक्ति का शादी करने से पूर्व यह बताना कि वो किससे शादी कर रहा है, ये आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी, जिसे हम लोग निजता का अधिकार कहते हैं, ये जो निजता का अधिकार है पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जब आधार का मामला आया था 2017 में, उसमें आपका साथियों निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या दिया गया था, जीने का अधिकार के तहत शामिल किया गया था। तो यही बात को कोट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का शादी करने से पूर्व यह बताना कि वह किससे शादी कर रहा है, यह उसके राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का हनन है। इसीलिए आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट का जो आपका सेक्शन 5 है इसको हम लोग क्या करते हैं, खारिज करते हैं और किसी भी कपल को, किसी भी लड़का या लड़की को अगर वो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं तो उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपका उनकी शादी से रिलेटेड जो आपका मैरिज ऑफिसर होगा वो आपका उस ऑफिस के बाहर 30 डेज पहले नोटिस चस्पा करेगा। तो आई होप दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होगी और कुछ आपको जो है नया सीखने को मिला होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। गणतंत्र दिवस 2021 में भारत के मुख्य अतिथि होंगे। इसका राइट आंसर है ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, नो फॉरेन लीडर एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर, यानी इस साल 2021 के 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस में कोई भी आपका चीफ गेस्ट नहीं होगा। ये साथियों अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ दिन पहले साथियों हमने पहले बोरिस जॉनसन पढ़ा, बोरिस जॉनसन ने कैंसिल किया तो हमने पढ़ा साथियों चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के आपका क्या थे, प्रधानमंत्री थे। लेकिन साथियों आपका इनका भी रिजेक्ट हो चुका है ऑफिशियली। वैसे चंद्रिका प्रसाद संतोखी का कोई न्यूज़ नहीं आया था लेकिन आपका बहुत से न्यूज़ चैनल में ये चीज़ें छपी थी तो हमने भी आपको पढ़ाया था। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों अब आपका ये डिसाइड किया गया है कि आपका कोई भी इस बार यानी चीफ गेस्ट नहीं होगा रिपब्लिक डे में। ध्यान रख लीजिएगा साथियों भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका साथियों रिपब्लिक डे की तो ध्यान रखिएगा जब 1950 में आपका हमारा पहला रिपब्लिक डे हुआ था तो इंडोनेशिया के जो आपका प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, ये आपका पहले क्या थे हमारे साथियों चीफ गेस्ट थे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली में होता क्या है साथियों, 15 जनवरी 1949 इस दिन आपका साथियों जो
अंतिम अंग्रेज कमांडर इन चीफ होते हैं फ्रांसिस बूचर। क्या साथियों, आपका फ्रांसिस बूचर इनका नाम होता है। ये जो फ्रांसिस बूचर होते हैं ये आपका अंतिम अंग्रेज आपका कमांडर इन चीफ होते हैं भारतीय सेना के। ये जो फ्रांसिस बूचर साहब होते हैं इसी दिन साथियों भारत के जो पहले आपका कमांडर इन चीफ होते हैं मार्शल के एम करियप्पा। कौन साथियों, मार्शल के एम आपका करियप्पा साहब होते हैं। इन करियप्पा साहब को आपका पदभार देते हैं, यानी कहने का मतलब ये भारत के पहले चीफ आपका जो है कमांडर बनते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपका 15 जनवरी 1949 को जो पहले कमांडर इन चीफ थे भारत के, इन्होंने आपका ये पद संभाला था फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष आपका 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, मनोज मुकुंद नरावणे, कौन साथियों, आपका मनोज मुकुंद नरावणे साहब वर्तमान में हमारे क्या है, आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी आपका थल सेना अध्यक्ष है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। और ध्यान रखिएगा साथियों, एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है, वायुसेना दिवस, वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और जबकि साथियों नौसेना दिवस यानी नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये सामने आपको तस्वीर दिख रही है साथियों, ये आपका के एम करियप्पा साहब है। ये आपका भारत के पहले साथियों कमांडर इन चीफ थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांसीसी ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी गोडविले। ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, टॉप फ्रांस अवार्ड टू फिजिसिस्ट रोहिणी गोडबोले। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये है आपका रोहिणी गोडबोले की तस्वीर। ये आपका भारत की एक फिजिक्स की टीचर हैं। एक्चुअली में साथियों जो IICS है इलाहाबाद, इसकी ये आपका फिजिक्स के शिक्षक हैं। इनको आपका इनके कार्यों के लिए अभी हाल ही में फ्रांस के ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। भौतिक विज्ञान की ये क्या है, रोहिणी गोडविले टीचर हैं। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ यू लाइक वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।